अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी राब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0334528118 पर राब्ता कर सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हमारा आज का अमल उन लोगों के लिए है जो कारोबारी अफराद हैं या जो लोग कोई काम करते हैं, दुकान पे काम करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं या कहीं मुलाजमत करते हैं, उन सब के लिए ये अमल है। और ये अमल घर से निकलते हुए भी कर सकते हैं। जिनकी दुकान है, जो जिनका अपना बिज़नेस है, वो दुकान ओपन करने से पहले इस अमल को कर लें, वरना घर से जाते हुए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। आप जॉब पे जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, आप अपनी शॉप पर जा रहे हैं, अपने बिज़नेस पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं आप इस अमल को जाते हुए कर लीजिए। इंतहाई आसान अमल है और अमल कुरान पाक की इंतहाई आसान सूरतों का है। मैं इंशाल्लाह आपको इसके मुतालिक तरतीब बता देता हूँ। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? इनसे फ़ायदा ये होगा कि एक तो रिस्क की तंगी नहीं रहेगी, दूसरा आपसे कोई गलती हो जाती है, अगर आप जॉब करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं या कहीं आप बिज़नेस कर रहे हैं, कहीं भी आप मुलाजमत कर रहे हैं या आप अपना काम कर रहे हैं, आपका सारा दिन इंशाल्लाह नुकसान कोई नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह से आपके लिए आसानियाँ वसअतें फरमाएंगे। अगर दुकानदार हैं, गाहक जो है वो आपके पास कसरत से आएंगे और रिज़्क़ की फरावानी होगी। जो लोग रिज़्क़ की तंगी की वजह से तंग हैं, उनके सारे शिकवे गिले दूर हो जाएंगे। अमल इंतहाई मुजरब है, लेकिन इसके लिए नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। और जो लोग रिज़्क़ की तंगी परेशानी में मुब्तला है, उनको चाहिए कि हमारा कोर्स चेंज योर लाइफ के नाम से जो कोर्स है इसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं, जितनी ही तंगियाँ परेशानियाँ आ रही हैं ये इंसान के अपने आमाल ही की वजह से हैं, अपने ही हाथों का किया कराया है। इसलिए इंसान अपने आमाल की वजह से परेशान होता है। अब मसला अपने आमाल की वजह से ख़राब हुआ है, लेकिन कह रहा जी फ़लाँ ने कुछ कर दिया, फ़लाँ की नज़र लग गई। भाई तू नज़र की हिफाजत क्यों नहीं करता? देखिए किसी ने जादू कर दिया, ठीक है, आप कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं जी आप हर वीडियो में कहते हैं कोई जादू कुछ नहीं होता, जादू तो बरहक है। तो मैंने कब कहा जादू बरहक नहीं है? जादू हो जाता है। क्यों होता है मैं ये कह रहा हूँ ना, क्यों हुआ है? क्यों वो आमाल नहीं करते जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जादू से हिफाजत फरमा देते हैं? नबी इस्लाम पर जादू किया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हिफाजत, जादू क्यों? उम्मत को सिखाने के लिए कि इलाज कहाँ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में। आज उम्मत इलाज कहाँ ढूंढ रही है? कौन से हजरत के पास इलाज है? किस किस को समझाऊं मैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको जज़ाए खैर ने। एक बात मेरे जहन में रखिए, नबी इस्लाम का अगर कुरान पाक के अलावा कोई और इलाज होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब का इलाज वहाँ से करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुआवज़तैन उतारी हैं सिर्फ इस जादू के इलाज के लिए, लेकिन आज हमें एहसास कोई नहीं। हम समझते हैं बस जी हमारे सारे मसले पीर बाबा हल फरमाएंगे, हमारे सारे मसले फ़लाँ बुज़ुर्ग हल फरमाएंगे, हमारे सारे मसले तो बुज़ुर्ग हज़रत हल फरमा देंगे। जब भी हमें कोई मसला होता है हम हज़रत से रब्ता करते हैं, हमारे हालात खुल जाते हैं, बड़ी वसअतें बरकतें हो जाती हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अपने आप को इन गुनाहों से, हराम कामों से बचाइए। मैं बात कर रहा था, एक साहब कहने लगे कि जी हमने तो फ़लाँ जगह रब्ता किया था, हमारा तो मसला हल हो गया। आप हर वक्त जो है ना वो कोई वसीला भी होता है, कोई रास्ता भी होता है। भाई वसीला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों के वसीले से दुआ कराएं, अल्लाह से मांगे, लेकिन मसला तो अल्लाह ने हल करना है ना। ये जो बुतों के पास जा रहे हैं उनका भी तो मसला हल होता है ना। तो वो क्या समझे कि बुत फिर बरहक हैं? आप बुतों को बरहक समझ लें? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका मसला हल किया। क्यों? अब आप कहेंगे अल्लाह उनको उधर ही ज़लील रखना चाहते हैं, वहाँ से उनको ना मिले फिर तो अल्लाह की तरफ आ जाए ना। वो अल्लाह ने उनको गुमराह किया हुआ इसलिए, तो फिर क्या हम लोगों को भी अल्लाह ने गुमराह कर दिया? ये बेशक मैं कहता हूँ आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है जो वाकई मसले हल कर देता है। जिस तरह मुझे एक मसूरात फरमाने लगी कि
فلاں جگہ پر ایک بزرگ دم کرتے ہیں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر ٹھیک ہو بھی جاتا ہے، نہیں جانا چاہیے، کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اب انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا اس میں صرف ایک بات، آپ گئی ہیں ٹھیک ہو گئی، اب آپ کا اللہ رب العزت کی طرف دھیان کبھی نہیں جائے گا۔ اب ذرا سی بیماری ہوئی، کوئی نبی علیہ السلام سنت کیا ہے، نفل پڑھو، صدقہ کرو، دعا کرو اللہ رب العزت سے، جو اس کے لیے صحت کی دعا کرو، اور پھر میڈیسن استعمال کرو سنت کی نیت سے۔ مسئلہ یہ ہے، ایک بار مسئلہ حل ہو گیا، اب دوبارہ مسئلہ ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف دھیان جائے گا ہی نہیں، ادھر ہی بھاگتے پھریں گے، بس یہی مسئلہ ہے۔ خیر، عمل کے متعلق میں عرض کر دوں کہ آپ جب بھی گھر سے نکلیں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور 7 مرتبہ چاروں کل پڑھ لیں، اور آخر میں پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیں۔ دکان پر جا کر دکان پہ پھونک مار دیں، دفتر جاتے ہیں آفس میں پھونک مار لیں، جہاں کام کرتے ہیں وہاں داخل ہوتے وقت مین گیٹ پہ بس پھونک مار دیں۔ اللہ رب العزت آپ اس عمل کو روزانہ کرتے جائیں، ایک ہفتے کے اندر اندر آپ اس کی تاثیر خود دیکھیں گے۔ لیکن دکان میں حرام نہ ہو، آپ دکان پہ گانے لگائے رکھیں، پھر کہیں جی بڑا وظیفہ کیا ہے، کوئی برکت نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، گناہ خود کرے ہوتے ہیں کہ جی میں تو کب سے وظیفہ کروں، اللہ تو میری سنتے ہی نہیں، تیری خاک سنے گا، فلمیں ڈرامے تو اسے چھوڑے نہیں جاتے۔ یہ کتنے لوگ ہیں یہ جو مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں، اسٹیٹس میں گانے لگے ہوئے ہیں سب کے، اور میسیجز میں حضرت میرے مسائل حل، مسائل کہاں سے حل ہوں، کس کو بندہ منع کرے، احساس ہی کوئی نہیں لوگوں کو۔ اس عمل کو کیجئے، عورتیں محسوس ایام میں اس کو نہیں کر سکتی، مرد اس کو کریں، اور اگر مسورات گھر کی برکت کے لیے اس کو کرنا چاہتی ہیں، مردوں سے کروا کے دم کر لیں گے، جب محسوس ایام ختم ہو پھر کر لیجئے، انتہائی مجرب عمل ہے۔ آئیے کمنٹ سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور بہنیں فرما رہی ہیں اجازت دیجئے، سبسکرائب کرنے والوں کو خاص اجازت ہے، اور ظاہر ہے ہم محنت کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس بات کو رکھیں کہ آپ سبسکرائب کیجئے، پھر آپ کو خاص اجازت ہے تو کرنا بھی چاہیے۔ اس چینل کو جو آپ کی صرف آپ لوگوں کو درست رہنمائی دینے کے لیے بنایا گیا ہے، تو آپ لوگ سبسکرائب کیوں نہیں کرتے؟ اور بہنیں فرما رہی ہیں کہ کتنے دنوں تک یا ودودوں کا عمل کرنا ہے؟ 3 دن عمل کیا کریں، کوئی بھی میرا وظیفہ ہو، 3 دن صرف عمل کیا کریں، فائدہ ہو تو کنٹینیو کیا کریں۔ اس معزز سامعین، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا۔ اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔